हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे करंट अफेयर के चैनल DNN में। आज है 6 जून 2020 और आज के वीडियो का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे फेसबुक पेज से भी PDF ले सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की ओर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है, विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि ये मनाया क्यों जाता है। प्रत्येक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग की चिंता के चलते विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की गई थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून 1974 को मनाया गया था। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आज का हमारा दूसरा करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो राजीव टोपोन को किया गया। किसको किया गया है? राजीव टोपोन को। तो नंबर 2 का आंसर ये हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं राजीव टोपोन के बारे में। राजीव टोपोन 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS के अधिकारी हैं। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजीव टोपान 2009 में प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे। उप सचिव के रूप में ये शामिल हुए थे प्रधानमंत्री कार्यालय में जब मनमोहन सिंह ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया था। तो उस समय ये उप सचिव के रूप में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री कार्यालय में। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। और आज का हमारा तीसरा करंट अफेयर है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? तो 15 मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन के बारे में। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन यानी गावी को 15 मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है। ऑनलाइन हुई इस समिट में लगभग 50 से अधिक देशों के बिजनेस लीडर्स, ब्रिटेन की एजेंसियां, सिविल सोसाइटी, सरकार के मंत्रियों ने भाग लिया है। इस समिट का मुख्य मकसद जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय टीका गठबंधन के लिए 7.4 अरब डॉलर एकत्रित करना और आने वाली पीढ़ियों को टीका के जरिए सुरक्षित करना है। इसका यही मकसद है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आज का हमारा चौथा करंट अफेयर है, हाल ही में बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 साल की आयु में निधन हो गया है? तो बासु चटर्जी का जो है अभी 93 साल की आयु में निधन हो गया है। तो इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम जानते हैं बासु चटर्जी के बारे में। बासु चटर्जी का जन्म 10 जनवरी 1930 को अजमेर में हुआ था। बासु चटर्जी को उनकी अलग पहचान बनाने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता था। उनकी फिल्में मध्य वर्ग परिवार पर आधारित होती थी। उन्हें साल 2007 में आईफा ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा था। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। कब नवाजा गया था? तो 2007 में। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आज का हमारा 5वां करंट अफेयर है, केंद्र सरकार ने हाल ही में वीज़ा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो 10 साल तक भारत आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अब हम जानते हैं तबलीगी जमातियों के बारे में इसका क्या फैसला है। केंद्र सरकार ने भारत आकर वीज़ा शर्तों का उल्लंघन करने वाले 2550 विदेशी तबलीगियों को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, इनको क्या प्रतिबंधित कर दिया है? गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इन तबलीगियों को अगले 10 साल तक भारत आने का वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। इन तबलीगी जमातियों को अगले 10 साल तक भारत में आने का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आज का हमारा छठा करंट अफेयर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दी है?
तो भारत और नेपाल के बीच जो है समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आज का हमारा 7वां करंट अफेयर है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम निम्न में से क्या है? तो इस बार की थीम जो है वो है जैव विविधता। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रत्येक साल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक विषय का चयन किया जाता है, जिसके अनुरूप ही सभी देश में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक थीम आयोजित किया जाता है जिसके अनुसार ही जो है सभी देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व पर्यावरण 2020 का थीम जैव विविधता है, यानी कि सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण और प्रकृति संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आज का हमारा 8वां करंट अफेयर है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच कितने समझौते बातचीत के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो चलिए देखते हैं यह हस्ताक्षर क्यों हुए हैं। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सैन्य अड्डों को इस्तेमाल करने का एक अहम समझौता किया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार जैसे कई मामलों पर बातचीत की। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये हस्ताक्षर क्यों हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आज का हमारा 9वां करंट अफेयर है, ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो पैट्रिक पिचेट को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये पैट्रिक पिचेट जो हैं ये पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी थे गूगल के। तो चलिए देखते हैं पैट्रिक पिचेट के बारे में। ट्विटर ने गूगल के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पैट्रिक पिचेट को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। पैट्रिक पिचेट साल 2017 में ट्विटर के निदेशक मंडल में शामिल हुए। उन्हें इससे पहले 2008 से साल 2015 तक गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO के रूप में कार्य किया है। उन्होंने जो है किसने, पैट्रिक पिचेट ने वो CFO के रूप में उन्होंने काम किया है गूगल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर। आज का हमारा 10वां करंट अफेयर है, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि NFL ने हाल ही में किसे कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है? तो वीरेंद्र नाथ दत्त को दिया है। किसे दिया है? वीरेंद्र नाथ दत्त को। तो चलिए आइए हम जानते हैं वीरेंद्र नाथ दत्त के बारे में। वीरेंद्र नाथ दत्त कंपनी के निदेशक के रूप में अक्टूबर 2018 से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र नाथ दत्त को उर्वरक उद्योग के अलावा गेल इंडिया और ONGC जैसी बड़ी कंपनियों में काम करने का 35 साल से अधिक का अनुभव है। इन्हें जो है उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है उन्हें 35 साल से अधिक काम करने का अनुभव है। 35 साल से जो काम करने का इन्हें अनुभव है, किन किन कंपनियों से है? गेल इंडिया और ONGC जैसी बड़ी कंपनियों से। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इसी तरह डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको समय पे मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही।